अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ईद के बाद जो है अब रूटीन फाइनली सेट हो गई है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। यहाँ पर रात को मैं करके रख रही हूँ अपने कपड़े इस्त्री सुबह जाने के लिए। मैं अमूमन रात को ही कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बाज़ दफ़ा टाइम नहीं होता। तो 8 बजे मेरी सुबह क्लास भी थी, तो मैंने कहा कि इसको रात को ही करके रख लेती हूँ। कि एक ड्रेस था मैंने ईद पे लिया था, लेकिन ये पहना नहीं था। एक मैंने ये ड्रेस कर लिया, फिर पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि एक और कोई इजी से भी ड्रेस इस्त्री कर लेती हूँ। सुबह मूड नहीं बन रहा था मेरा ना न्यू ड्रेस पहनने के लिए, तो फिर मैंने एक और ड्रेस इस्त्री कर लिया। मैंने कहा चलो सुबह देखूँगी कौन सा ड्रेस पहना है। तो फाइनली जब मैं सुबह सो के उठी ना, मैंने कहा यार इजी वाला ब्राउन ड्रेस पहन के जाती हूँ, ये येलो फिर किसी दिन पहन लूँगी। समटाइम्स आपका दिल नहीं करता कोई बहुत ना न्यू ड्रेस पहनने का। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ सुबह यूनिवर्सिटी के लिए 7 बजे, और बस यहाँ पे मैं अब निकल रही हूँ। नाश्ता मैंने नहीं किया, और ये मैंने साथ खुस्सा पहने थे, प्लेन ड्रेस था और मेरून स्टॉलर था, और यहाँ पे हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी मैं 7:45 पे, और जाकर सबसे पहले मैंने चाय पी और साथ बिस्किट खाए क्योंकि नाश्ता नहीं करके आई थी। फिर क्लास लेने चली गई। वहाँ से 11 बजे फारिग होने के बाद 2 कलीग्स की बर्थडे थी, तो बस लाउंज में चले गए, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की। यहाँ पे जी केक बस मंगवाया था रेड वेलवेट लेयर से, वो खा रहे हैं हम लोग। तो बस केक था और साथ जो है हमने चाय पी थी सबने। तो यहाँ पर सब लोगों ने केक काट लिया। बस केक वगैरह खाने के बाद मैं अपने ऑफिस आ गई थी। केक खाने के बाद हम लोग ऑफिस आ गए थे। मैं मेरे साथ मेरी ना एक कुलीग आ गई थी, उसने कहा मैंने तो खाना नहीं खाया, उसके लिए मैं केक नीचे ले आई थी। तो वो यहाँ पर केक और बिरयानी जो है मेरे ऑफिस में एंजॉय कर रही है। साथ हम काफ़ी देर बातें चाहते करते रहे। फिर मेरे काफ़ी काम थे और मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, और उसके बाद मैं 4 बजे आ गई थी। घर आके मैंने क्योंकि वहाँ पर लंच नहीं किया था, सिर्फ केक खाया था, तो घर आके मैंने ये सालन के साथ ब्रेड ली थी, थोड़े से ऑलिव्स लिए थे, और ये बस मैंने खा लिए थे। उसके बाद खा के मैं सो गई थी। उसके बाद मैं उठी शाम में, तो मुझे पता लगा भाभी का रोज़ा। मैंने कहा यार चलो 5-10 मिनट रह गए थे सिर्फ रोज़ा खुलने में। मैंने कहा चलो उसको सरप्राइज़ अफ्तारी तैयार करते हैं, वो तो अपने लिए करेगी नहीं। उसको बुखार हुआ था, तो उसने एक रोज़ा छोड़ा हुआ था, तो उसने आज रखा हुआ था। तो मैंने देखा फ्रीजर में पड़ी हुई थी पैटीज़, तो मैंने वो निकाली, बर्गर पैटी, साथ अंडे निकाले, और मैंने कहा चलो जल्दी से एक सैंडविच बना देती हूँ अच्छा सा उसको। तो यहाँ पे बस इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ बहुत लेविश किस्म का सैंडविच बनाती, तो मैंने जल्दी से बस पैटीज़ फ्राई की, साथ अंडा लगाया उसमें, और ब्रेड के ऊपर मायोनीज लगा के मैंने यहाँ पर एक सैंडविच तैयार कर दिया बड़ा ज़बरदस्त किस्म। तो यहाँ पर मैंने उतार ली है पैटी और सारा कुछ, और उसके साथ साथ यहाँ पे ना मैंने कहा चलो फ्रूट चाट बना लेती हूँ जल्दी से। फ्रूट चाट में मैंने डाला है केला, तरबूज, अमरूद, सेब और कीवी पड़ा हुआ था, वो डाल दिया। उसके साथ थोड़ी सी चटनी डाली, थोड़ा सा चाट मसाला डाला, और फ्रूट चाट रेडी हो गई। थोड़ा सा जो है मैंने नमक वाली मिर्च भी डाल दी थी। तो फ्रूट चाट जो है कोई बहुत लग्जरी टाइप नहीं बनाई थी क्योंकि पता नहीं था, अचानक वैसे ही घर फ्रूट जो पड़ा हुआ था उसकी बना दी। बहुत ज़्यादा चीज़ें खजूरें बादाम शदाम मैंने नहीं डाले थे क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम था, उसमें मैनेज करना था। तो यहाँ पे जी सैंडविच की भी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और यहाँ पे अब मैं क्विकली जो है सैंडविच रेडी कर रही हूँ। मायोनीज़ लगाई हैं, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर रख दी है बर्गर पैटी रखने के बाद उसके ऊपर मैंने अंडा लगा दिया है, और अंडा लगाने के बाद मेरे ऊपर दोबारा से मायोनीज़ थोड़ी सी लगा कर उसके ऊपर दोनों स्लाइस रख दी हैं, और फिर दोबारा से मैंने इसको एक दफ़ा फ्राइंग पैन के अंदर रख के नीचे से क्रिस्पी कर दिया कि मज़ेदार से सैंडविच बन जाए। और यहाँ पे मैंने सैंडविच काट दिए हैं, सैंडविच काट के साइड पे रख दिए ताकि आसानी से खाए जाए। फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑरेंज टैंग, और वक्त बहुत कम था, सिर्फ 3 मिनट रह गए थे रोज़ा खोलने में। यहाँ पे मैंने टैंग बना दिया बस जल्दी से, और टैंग बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ से जी स्लैब की साफ़, और उसके बाद मैंने जो है ट्रे जो है सजाई। उसके बाद मैंने इसमें रख दिए सैंडविचेस, साथ रख दिए मैंने टैंग, खजूरें और एक बिस्कॉटी। साथ मैं ओवन में टी बैग वाली चाय बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं था सॉस पर में चाय बनाने में, और इस वक्त 2 मिनट रह गए। और मेरी भाभी को कोई पता नहीं है कि मैं उसके लिए इफ्तारी बना रही हूँ, वो भी सो रही थी, उठ के पानी की तलाश में किचन में आने वाली थी जब मैंने उसको बताया कि मैं तो तुम्हारे लिए इफ्तारी बना चुकी हूँ। और वो बहुत खुश हुई। मैंने कहा जाओ क्या याद करोगी कि कैसी अच्छी नंद मिली है। तो जी यहाँ पर मैंने भाभी को इफ्तारी दे दी है, और वो मज़े से इंजॉय कर रही है इफ्तारी, और साथ साथ उसकी जो है बेटी भी खेल रही थी पास ही, और अफ्तारी वो भी साथ साथ जो है ना फ्रूट चाट में से चीज़ें निकाल के खा रही थी। तो यहाँ पे भाभी को अफ्तारी देने के बाद जो है फिर मेरे कुछ और काम थे वो मैंने किए। रात को हमने खाना नहीं बनाया था, रात को खाने में हमने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था चीज़ से, और इट वॉज सो यमी पिज़्ज़ा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।